जो भी बच्चे बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का स्कोर कितना हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप स्कोर जब सेट मार रहे हैं तो कितना आप स्कोर कर रहे हैं। जितने भी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको पता है कि हम किस तरह से सेट प्रैक्टिस करवाते हैं और कितना उन लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा 100 प्लस किसी भी तरह से आपको 100 जाना होगा। तो पहले आप इस रीजनिंग को पढ़िए, प्रतिदिन इस सेट को आप रीजनिंग मारिए। ये जो सेट है रीजनिंग का, प्रतिदिन इसमें 25 क्वेश्चन मिलेगा, इस सेट को आप प्रतिदिन मारिए। उसके बाद ये मैथ का सेट है, उसके बाद जो ये मैथ का सेट है इस सेट को आप मारिए। देखिए यहाँ से आपका मैथ का सेट मिलेगा, रीजनिंग का एक सेट मारिए, उसके बाद एक सेट मैथ का, ये दोनों 25-25 नंबर का है। तो इससे आपका प्रतिदिन कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग हो सकता है 2 को सेट मारिएगा प्रतिदिन तो और बढ़िया होगा, क्योंकि 25-25 सेट आपका है तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। और आपका बिहार एसएससी में 50 रीजनिंग है और 25 मैथ है। उसके बाद आपको जीके कहाँ से पकड़ना होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग के बदौलत आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है, कुछ तो आपको जीके का सहयोग उसमें चाहिए। जीके के लिए आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी का एक बुक है जो सार संग्रह कहा जाता है। एनसीईआरटी का बुक देखिए, ये जो सार संग्रह है एनसीईआरटी का बुक, आप इससे आप प्रतिदिन जीके जीएस पढ़िए। पहले आप जो रीजनिंग का बुक दिखा है वहाँ से आप सेट लगाइए, फिर मैथ का आप सेट लगाइए, उसके बाद ये जीके पढ़िए। ये करने के बाद तब आइए आपका 150 नंबर का जो सेट आता है उसमें मारिए। ये आपका 150 नंबर का सेट है, इसको आप मारिए। 24 गो सेट है। उसके बाद आप देखिएगा 5 दिन प्रैक्टिस करके आपका 100 स्कोर हो रहा है कि नहीं। आप दोनों रीजनिंग का 2 सेट प्रतिदिन लगाइए, एक सेट मैथ का लगाइए। उसके बाद जो एनसीईआरटी का बुक दिया गया है बताए हैं उससे आप पढ़िए। उसके बाद सेट लगिए। करेंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी का जो करेंट अफेयर्स आता है, जो कि ये स्पीडी का करेंट अफेयर्स है, इससे आप पढ़िए। आप स्पीडी में करेंट अफेयर्स में बहुत सारे बच्चे कुछ भी कुछ याद कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ को तनी सा करेंट अफेयर्स नहीं कितना याद कीजिएगा। तो इसके लिए आपको हम बता देते हैं क्या क्या करेंट अफेयर्स में पढ़ना है। करेंट अफेयर्स के ऊपर आपको मुख्य आकर्षक लिखा होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो मेन पॉइंट जो ये दिख रहा है ना, इसी को आपको पढ़ना है। इसमें आपको 4-5 गो टॉपिक मिल जाएगा, 7 गो टॉपिक मिलेगा, इसी टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का रहता है, ज़्यादा करेंट अफेयर्स का नहीं रहता है। जितने भी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे उनको पता होगा कि सेट उन लोगों का प्रतिदिन कराया जाता है, तो कितना वो सेट कर लेते हैं। वो बहुत सारे ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, किसी का 100 आता है, किसी का 102, 103। तो इसी तरह से मेरे पास सप्ताह में 2 रीजनिंग का टेस्ट होता है, 2 मैथ का टेस्ट होता है, और उसके बाद एक ये जो होता है 100 नंबर वाला 150 नंबर का टेस्ट होता है। तो अगर कोई बच्चे ऑफलाइन में अगर आना चाहते हैं तो ऑफलाइन कर सकते हैं क्लास, जो नज़दीकी बच्चे हैं। दूर वाले बच्चे ऑनलाइन भी क्लास करिए।